Good morning, student. How are you all? I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter of class 10. This is your chapter number 1, real number. So first question arises, what is real number? So the real number includes all the rational number, integers. Rational number includes integers, fraction and all the irrational number. आपके रैशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे? जो इंटीजर्स होंगे, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स. एंड द फ्रैक्शन 4/3 के फॉर्म में होगा. एंड ऑल द इर्रेशनल नंबर इज √2, √3. ऑल दीज आर द इर्रेशनल नंबर. मीन्स द रियल नंबर इंक्लूड्स. रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स हो रही हैं? रैशनल नंबर, फ्रैक्शन एंड ऑल द इर्रेशनल नंबर. राइट. सो इसमें फर्स्ट थ्योरम आपका है इक्लुएट डिवीजन लेमा. This is very important in this chapter. Okay. So given positive integer a and b, there exist unique integer q and r satisfying the a is equal to bq plus r, which means q O is less than equal to R and less than B. तो यूक्लिड डिवीजन में एक फॉर्मूला है, ये इसको सेटिस्फाई करता है. A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ओके. इसमें ये क्या है? जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, A एंड B आपका पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे है. तो जो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R. जो इसके इंटीजर होंगे यूनिक इंटीजर Q और R. Q इज़ हेयर क्वेश्चन एंड R इज़ रिमाइंडर, जो कि सेटिस्फाई करेगा दिस A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस R. और जो हमारा यहाँ पे होगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू R, मतलब R हमारा 0 होगा, 1 2 3 अप टू दी नंबर जितने भी होंगे, और लेस देन B, और B से छोटा होगा. राइट. सो ये थ्योरम आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कि यूक्लिड डिवीजन है. गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, विच इज़ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r लेस देन b. ठीक है. इसी पे के बेसिस पे हमारा क्वेश्चंस हैं. राइट स्टूडेंट्स. ना हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर से C एंड D. यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर गिवन है C एंड D, ठीक है, विथ C इज़ ग्रेटर देन D, जो कि C आपका ग्रेटर देन है. मीन सपोज करिए आपका क्या है यहाँ पे 5 इज़ ग्रेटर देन D करो, और मतलब C इज़ ग्रेटर देन D मीन्स 5 इज़ ग्रेटर देन 3. फॉलो द स्टेप बिलो. अब हमें फॉलो करना है स्टेप. क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D. वी फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R, विच इज़ 0 इज़ लेस देन R इज़ लेस देन D, लेस देन इक्वल टू D. राइट. हमारा जो पहला स्टेप होगा, जो उसमें पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है, वो इस नंबर को सेटिस्फाई करेगा. ये जो गिवन है होता है, ये सेटिस्फाई करेगा, जिसमें होता है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू R. R इज़ रेडियस, R इज़ हियर रिमाइंडर एंड Q इज़ क्वेश्चन. ठीक है. सेकेंड स्टेप क्या होगा? इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0, इफ़ पहले अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है, अगर 0 आता है उस केस में तो वो डिवीजन लेमा स्टॉप हो जाएगा. बट इफ़ R इज़ नॉट इक्वल, इफ़ R इज़ इक्वल टू 0, द D इज़ द HCF ऑफ C एंड D. तब आपका D जो यहाँ पे है वो क्या HCF हो जाएगा C और D का. इफ़ R इज़ नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R. ठीक है. अगर रिमाइंडर, ये जो आपका R है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है, तब तक हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और हमारा जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, देन वी विल स्टॉप द यूक्लिड डिवीजन मेथड. राइट. थर्ड स्टेप क्या है? इसमें कंटिन्यूस द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0. वही मैं कह रही हूँ कि जब तक आपका R मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तब तक आपको उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है. ओके स्टूडेंट्स.
द डिवीजन एट दिस स्टेज विल बी स्टॉप। ठीक है, ये है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, राइट, बस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक है, हमारे पास दो HCF नंबर हैं जो ये नंबर गिवन है। अब हमें तो पहले बताना है कि मतलब वहाँ बताया था C इज़ ग्रेटर देन D, तो दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर। तो सिंस 12576 इज़ ग्रेटर देन 4052 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। अब हमें डिवीजन लेमा अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, तो हमें हमारा जो ये डिवीजन लेमा गिवन है, तो इसके लिए हमें हमारा जो क्या प्रोसेस था, A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। ये देखिए, हमने जो हमारी जो बड़ी वैल्यू है हमने उसे आगे लिखा है, दिस इज़ द डिविडेंड। ये आपको यहाँ देखिए मैंने साइड में इसको सॉल्व किया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र, 3 इज़ द क्वेश्चन एंड 420 इज़ अ रिमाइंडर। इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, HCF के फैक्टर्स में निकालेंगे। तो देखिए हमारा जो ये नंबर है 4052, ये हमारा क्या हुआ, डिवाइज़र हुआ, और ये डिविडेंड है। तो इसको हमने डिवाइड किया जब, तो 3 टाइम्स हुआ, तो हमारे पास आया 1420 रिमाइंडर। ठीक है, अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो वी स्टिल कंटिन्यूइंग डिवीजन लेमा, राइट। सेकेंड है आपका यहाँ पे